अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे तमाम व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही एडवाइस करना चाहूँगी कि अभी आप अगर नोटबुक और पेंसिल लेकर नहीं बैठे तो काइंडली वीडियो को पॉज करें और नोटबुक लेकर आएँ ताकि आप जो है तमाम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट कर सकें। तो without wasting our time, we will start our topic, and the topic of today is types of adjectives with their examples. In detail discussion हम करेंगे आज adjective की type पर और एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट टाइप है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एडजेक्टिव की डिफ़ाइन के बारे में बताऊं कि एडजेक्टिव की डिफ़ाइन वो है, एडजेक्टिव हम उर्दू में इसका मतलब है इसमें सिफ्त, जो कि किसी की क्वालिटी को बताता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है? दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन क्वालिटी और पार्ट ऑफ अ नाउन, जो कि एक पर्सन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्यूटीफुल फ्रेंड मूव्ड टू कांसास। ठीक है, अब इसके अंदर खूबी क्या है? खूबसूरती, ब्यूटीफुल होना। तो एक खूबसूरती है, एक ही इसमें उन्होंने क्वालिटी को एक्सप्लेन किया। एक क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाला डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। माई ब्रिलियंट फ्रेंड, अब ब्रिलियंट जहीन होना, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी। माई हिलेरियस फ्रेंड, हिलेरियस होना, ये भी एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी की तरफ इशारा करना, क्वालिटी को एक्सप्लेन करना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की डिफ़ाइन जो है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी इज़ दैट विच मीन्स अबाउट क्वालिटी, क्वालिटेटिव इज़ अबाउट क्वालिटी। ठीक है, तो एडजेक्टिव तो वैसे ही क्वालिटी पे बेस करता है, खूबी पे बेस करता है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स तो वो होते हैं आर दोज एडजेक्टिव्स विच कैन डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी को बताते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, वो बताते हैं कि किस तरह की चीज़ है। ठीक है, अगर तो लिविंग बीइंग है तो किस तरह का उसकी क्वालिटी को बताना है। अगर नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग है कोई, तो बताना है कि वो किस तरह की है। ठीक है, क्वालिटेटिव की एग्जांपल में हम देखते हैं बोरिंग, तो बोरिंग तो लिविंग के लिए आएगा। इंटरेस्टिंग वो भी लिविंग के लिए आएगा। स्केरी वो भी लिविंग के लिए, फनी भी लिविंग के लिए। डार्क, डार्क लिविंग के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए भी। फेयर भी लिविंग के लिए आएगा। सिल्की, लॉन्ग, न्यूट्रल, ये सारे लिविंग के लिए आ रहे हैं। और ये कुछ इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी आते हैं। तो ये क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बाद हमारे पास सेकंड डिफाइन जो है, थर्ड डिफाइन आती है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्वांटिटी से रिलेटेड हैं, लेकिन हम इनको वो एडजेक्टिव्स कंसिडर करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी काइंड्स ऑफ नाउन वाली वीडियो में बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन मैयर कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में वो वाली सिफात आएंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम उनको जो है वो मैयर कर सकते हैं, या उनको हम अज्यूम कर सकते हैं, खुद से कंसिडर कर सकते हैं कि ये फ्यू है तो थोड़ा, थोड़ी सी। यानी इफ़ वी कैन से दैट देर आर सम पीपल हु आर ब्यूटीफुल, तो सम पीपल, सम कुछ लोग हैं जो ब्यूटीफुल हैं। तो इसमें सम जो है वो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को बता रहा है कि कितने पर्सन जो हैं वो खूबसूरत हैं। ठीक है, ये होगी हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की डिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द वन दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स अ पर्सन, थिंग और अ फ्यू पीपल एंड फ्यू थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो हैं जो पॉइंट आउट करते हैं किसी मतलब चंद पर्सन्स को और कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करने वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल। अब पॉइंट आउट किया उसने स्पेशल किसी चीज़ को, अब स्पेशल चीज़ को पॉइंट आउट करने वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसके अंदर दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाएगा। दिस टाइम आई वॉन्ट फेल यू, दिस उसने भी पॉइंट आउट किया तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज मैंगोज आर रोटिंग, अब मैंगोज होना कोई खूबी नहीं है लेकिन उनको पॉइंट आउट करके उनको स्पेशलाइज कर देना, दैट इज़ द क्वालिटी। तो ये दीज क्या है इसमें? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट, तो इंसिडेंट वाक़या होना लेकिन ये खूबी नहीं है, इसको पॉइंट आउट किया दैट ने, तो दैट क्या हुआ? एक
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है नंबरल एडजेक्टिव्स। अब क्वांटिटेटिव और नंबरल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी क्वांटिटेटिव वो भी काउंट, लेकिन वो काउंट नहीं किए जाते क्वांटिटेटिव। नंबरल्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। नंबरल इज स्टैंड फॉर नंबर्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और नंबरल एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, जिसमें आ जाता है 1 2 3 4। जैसे मैं कहूँ आई हैव 5 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 और 4 इसमें नंबरल एडजेक्टिव्स है, ओके। द इंटेलिजेंट वन वुड बी सिलेक्टेड एज अ टीम लीड। द इंटेलिजेंट वन, अब वो इंटेलिजेंट होना एडजेक्टिव है, उसके साथ नंबर लगा दिया गया, तो ये क्या है, नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो जिसमें हमें कोई ना कोई नंबर पता चल रहा हो वो नंबरल एडजेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन इज, सेकंड एग्जांपल देखें, फ्यू चिल्ड्रन आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एग्जाम, ठीक है। तो इसके अंदर फ्यू जो है वो हमारे पास नंबरल एडजेक्टिव होगा। लेकिन फ्यू, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्यू नंबरल एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि फ्यू जो है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि हमें उन चीज़ों को शो करवाते हैं जो कि शो दैट द थिंग्स आर और पर्सनस आर काउंटेड कलेक्टिवली, जो जिसमें सारे पर्सनस को कलेक्टिवली काउंट किया जा रहा हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है। आइदर यू बाय इट और यू डोंट, चाहे मतलब आइदर खरीदो या ना खरीदो। माई मदर इज़ नॉट अ टीचर, नाइदर एम आई, ना मेरी माँ टीचर है और ना मैं, ठीक है। कलेक्टिवली बात को कर दिया गया। ईच, बोथ, एवरी, ईदर, नाइदर, आइदर, ये सारे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ साथ आप इसके बारे में एक और बात भी अपने माइंड में जो है वो सेट कर लें कि इसके अंदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स को शो करवाया जा रहा है, यानी बोथ हो गया तो ये 2 का ग्रुप है। ईच ऑफ अस, अस मतलब हमारे, हम में से एक, तो उसमें भी ग्रुप को शो करवाया जा रहा है। ईदर, नाइदर, एनी, एवरी, तो ये सारे ग्रुप्स को रेफर करते हैं। तो ग्रुप्स में से एक पर्सन ग्रुप्स को शो करवाया जाता है या फिर एक पर्सन को, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव सवालिया, और ये तो बड़ा आसान है जज करना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आस्क पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, विच, व्हाट एंड हुज। ये मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को और सेंटेंसेस की इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो एक ख़ासा रोल परफॉर्म करते हैं क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने में, ठीक है। ये नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं और क्वेश्चंस को पूछने में बड़ा अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल में देख लें, जैसे विच बुक डू यू वांट, तो अब इसमें जो विच है और लास्ट पे जो क्वेश्चन मार्क है वो शो करवा रहा है कि दैट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये उसकी खासियत को पूछ रहा है कि किस टाइप की बुक चाहिए, किस किस्म की हो, किस नौइयत की हो, ठीक है। तो विच जो है इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा और वो बुक को मॉडिफाई कर रहा है कि किस खासियत की तुम्हें बुक चाहिए। तो इतना हमारे पास आज एडजेक्टिव की टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई, और ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोस भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले लाजमी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स वगैरह के साथ लाजमी शेयर करें ताकि और लोग भी अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और मज़ीद ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी विज़िट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनाती रहूं तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल पर ग्रामर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, गो एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट। ओके।